इंडिया को मैं कहूँगी जल्दी जल्दी आओ यार, मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं अभी कदाफी स्टेडियम जाकर बैठ जाऊँ। हमारा वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, ये टॉप के बॉलर थे। इमरान खान भी टॉप का बॉलर थे। इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस एक उसकी हवा बन गई है, बुमराह की हवा बन गई है, जिसकी वजह से लोग जो दूसरी टीमें थी ना वो अंडर प्रेशर हो जाती थी जब वो आता था। इंडिया पाकिस्तान आ रहा है तो 1 लाख 2 लाख की क्या 3 लाख की भी हुई तो मैं खरीद दूंगी। जितनी मर्जी महंगी टिकट हो आप बाय कर लेंगे। यस आई विल। रात को देखना है बस। हाँ यस अब उसका काम तो है प्रोपेगेट करना, वो सिर्फ एक मैच की हद तक नहीं है, वो तो हमें दुनिया के किसी भी कोने के अंदर वो लॉबिंग कर रहा है हमें गिराने के लिए। मुझे तो अफगानिस्तान भी गिरा देगा, कल बांग्लादेश भी गिरा देगा। मेरा ये स्पिरिट होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके। इंडिया पाकिस्तान आए ठीक है ना, तो मेरे पास एक कल्टस कार है, मैं वो बेच दूंगा, लेकिन इंडिया की टीम को अपने कज़ाफी स्टेडियम के क्रिकेट ग्राउंड में देखूंगा जरूर। पाकिस्तान इंडिया यार चाहे 10 लाख की टिकट हो। तुम्हारी क्लास देखनी है, अगर तुम वाकई बॉलर हो तो इधर आके परफॉर्म करो। जिन विकेटों पे आपने परफॉर्म किया उन विकेटों के ऊपर परफॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। एज ए पाकिस्तानी मैं भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका हूँ। अच्छा। और आपको देखना चाहते हैं लाहौर में आके परफॉर्म करते हुए। जब पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाह रहा था तो हमें एक बीन सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान की शायद आईसीसी जो है उसकी जो मेंबरशिप उसको ख़त्म कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान को जाना पड़ा। क्या आईसीसी इंडिया को वैसे ही मजबूर नहीं करके यहाँ पे ला सकता? नमस्कार दोस्तों, तो उन पाकिस्तानियों के मुंह पे करारा तमाचा पड़ चुका है जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि भैया 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है उसमें भारत आएगा और भारत को आना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे कुछ मामला ठीक है। तो इनके यहाँ पे हर महीने में 2 3 4 ऐसे अटैक होते रहते हैं। इनके पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, इनके आर्मी सुरक्षित नहीं है, जो मतलब सिक्योरिटी देते हैं वही सुरक्षित नहीं है। बाहर के जो भी चाइनीज आते हैं, रशियन आते हैं या फिर जो भी बाहर के अमेरिकन टूरिस्ट भी आते हैं वो सेफ नहीं इनके यहाँ पे। और ये कहते हैं कि भारत वाले आए और हमारे यहाँ पे क्रिकेट खेले। और वहां पर कुछ पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई भारत इसलिए नहीं आ रहा है 2025 में भी कि डर रहा है कि हम पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के हाथों से बुरी तरीके से हार जाएंगे। और कुछ पाकिस्तानी है जो मतलब पागलों की तरह सपोर्ट करते हैं, तो कहते हैं कि भाई हम अपना सब कुछ बेच देंगे पर कोहली और विराट को देखने के लिए, बुमराह को देखने के लिए जाएंगे। तो पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं आइए देखते हैं। इतनी एक्साइटमेंट है कि गुल अहमद से ब्रांड का सूट लेके आई हूँ मैं, ठीक है। और एयरपोर्ट पे इनको रिसीव करने जाना है, मैंने बुकों का ऑर्डर दे दिया है और मैंने इस तरीके से इन्हें रिसीव करना है, इन्हें लग पता जाए, इन्हें पता चले कि यार इन्हें वेलकम किया ना ऑस्ट्रेलिया में ना अफगानिस्तान में, जिधर जिधर भी ये गए हैं इस तरह का वेलकम नहीं हुआ जिस तरह का पाकिस्तान में होगा। जितनी आपको पता है, सुनने में आ रहा है कि जो टिकट यहाँ पे बिकेगी लाहौर के अंदर 2 लाख की, 2 से 2.5 लाख की मिलेगी। खरीद लेंगी आप? बस ये देखा ना पाकिस्तानियों का काम है, ये वो फायदा उठा रहे हैं इस चीज से कि अगर इंडिया पाकिस्तान आ रहा है तो चलो क्यों ना अच्छे तरीके से आवाम को लिया जाए। बिल्कुल। अगर इतनी महंगी टिकट हुई आप खरीदेंगी? मेरे पास एक्स मैक्स है, एक वो बेच दूंगी और साथ में एक टेक्नो का फोन है वो बेच दूंगी और मेरे पास आईफोन की वॉच है एक वो बेच दूंगी और मम्मा के पर्स में से अगर हाथ वाला लगा तो वो भी लगा। जाके मैच देखना है इंडिया का? जरूर देखना है। बुमराह के लिए जाना मैंने। बुमराह के लिए? विराट के लिए नहीं? विराट की शादी हुई है, बुमराह की भी हुई है, पर अभी थोड़ी वो कच्ची पक्की है ना, शायद टूट जाए। क्या मैसेज देंगे आप टीम इंडिया को? इंडिया को मैं कहूँगी जल्दी जल्दी आओ यार, मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं अभी कदाफी स्टेडियम जाकर बैठ जाऊँ। ऑब्वियसली आई एम एक्साइटेड कि एक ऐसा कंट्री जिसको हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि दुश्मन है, आज वो हमारे कंट्री में आ रहा है और उनको आके यहाँ पे जो उनकी नेगेटिव थॉट्स बनी हुई ना हमारे बारे में, यहाँ पे आके उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तानी कैसे हैं और पाकिस्तानियों का इखलाक कैसा है। विराट की बैटिंग देखना चाहती है, बुमराह की बॉलिंग, कैसी चीज आप देखना चाहती है लाइव आंखों के सामने? ऑब्वियसली विराट कोहली की बैटिंग। एसीसी के शैडो में आपने एशिया कप करवाया, लेकिन उसका उस तरह से मजा नहीं। मैं इंडिया नहीं आया। हाँ, इंडिया नहीं आया। मैं खुद गया था अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच देखने के लिए, लेकिन उस पर कुछ उस तरह से तासुर नहीं था। एक इंडिया आता है, अब वो देखिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। कंट्रीब्यूशन ये है कि उनकी जो जिस मैच के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है तो वो बिलियंस में व्यूज जाते हैं और हमारे अंदर भी एक उसी तरह से स्पिरिट आता है और एक जोश जज्बे के साथ देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसका काम तो है प्रोपेगेट करना, वो सिर्फ एक मैच की हद तक नहीं है, वो तो हमें दुनिया के
किसी भी कोने के अंदर, ठीक है। वो लॉबिंग कर रहा है हमें गिराने के लिए। मुझे तो अफगानिस्तान भी गिरा देगा, कल बांग्लादेश भी गिरा देगा। मेरा ये स्पिरिट होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके जा रहा हूँ। ये एक लॉजिकल बात है। देखें, ये चीज समझ आती है कि भाई लेट्स सपोज जो लोग कहते हैं, वैसे तो मैं इस चीज को नहीं मानता, इनकी वैसे अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता कि इंडिया लॉबी कर रहा है, अफगानिस्तान लॉबी कर रहा है, अमेरिका लॉबी कर रहा है। लेकिन लेट्स सपोज कर भी रहा है तो मुझे अपने आप को पूरी दुनिया में बेहतर साबित करना है, या ये कहना है कि हाँ भाई अटैक तो पाकिस्तान में हो रहे हैं, सिक्योरिटी का इशू तो है, लेकिन ये फिर भी इंडिया जो सा इल्जाम लगा रहा है। या पाकिस्तान आ रहा है तो 1 लाख 2 लाख की क्या 3 लाख की भी हुई तो मैं खरीद दूंगी। जितनी मर्जी महंगी टिकट हो आप बाय कर लेंगे। यस आई विल। विराट को देखना है बस। हाँ यस। अब अच्छा क्या मैसेज और देंगे? जब विराट आएगी तो उसके साथ अनुष्का भी तो आएगी ना, तो फिर ऑब्वियसली उन दोनों को देखने के लिए ठीक है। क्या मैसेज देंगे आप इंडियन पब्लिक जो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा दिल भड़ा करें, आके देखें पाकिस्तानी कैसे हैं, इंशाल्लाह आपको हमसे मिलके अच्छा लगेगा। देखिए ना, लेट्स सपोज आपने बोला वो लॉबी करता है या प्रोपोगंडा करता है, लेट्स सपोज इंडिया ऐसा करता है, मुझे ये बताएं क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि अभी कल परसों जो सा फाटा में अटैक हुआ और उसमें हमारे सैनिटर की जान चली गई, 5-6 लोगों की जान चली गई, क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि यार इधर तो चाइनीज जो कि इनके आयरन फ्रेंड है वो महफूज नहीं है, हम कैसे जाएं? कि ये लॉजिकल बात नहीं होगी। कभी जापानीज कंपनी के ऊपर यहाँ पे इशू आता है, कभी यहाँ पे जो सा स्वात में वो एक्सट्रीमिज्म को लेके ये चीजें सामने आती हैं, तो ये सारी चीजें तो दुनिया देख रही है। सर आप अगर आप रीड करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को, तो आप इंडिया की जो स्टेट है ना कर्नाटका, आप वहाँ से शुरू हो जाएं और आसाम तक देखते जाएं कि वहाँ पे कितना ज्यादा टेररिज्म है। हमारा टेररिज्म चूंकि जोड़ दिया जाता है रिलीजियस उससे, और पूरी एक दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ हो या एक मजहबी पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस एक उसकी हवा बन गई है, बुमराह की हवा बन गई है, जिसकी वजह से लोग जो दूसरी टीमें थी ना वो अंडर प्रेशर हो जाती थी जब वो आता था। हालांकि वसीम अकरम से ज़्यादा स्विंगर कोई नहीं, आपने पहले देखा होगा। वकाई यूनुस से जो आपको वो मारता था, बोल्ड करता, यॉर्कर मारता, उससे बढ़कर कोई नहीं है। हम तो पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, मगर ठीक है अगर उनका वो जीत गए तो वो उनका फर्ज बनता है। सर ये देखें, ये बॉलर्स थे, बुमराह है, इस वक्त हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। देखें अगर हम बात करें वसीम अकरम की, तो आपने कहा कि उन जैसा बॉलर कोई भी नहीं है, पास में वो बड़े अच्छे अपने ज़माने के एक बेहतरीन बॉलर थे। वसीम अकरम खुद ये बात कहते हैं कि बुमराह जैसा प्लेयर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। अब हमें इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए। कभी हम मोहम्मद आमिर के साथ, कभी हम नसीम शाह के साथ बुमराह को कंपेयर करते हैं, तो हमें ये मुआवजा छोड़कर इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए कि हमारे पास बुमराह जैसा प्लेयर नहीं है, बॉलर नहीं है। मैं तो ये जो आपने कहा ना कि मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, ये उसके पाए के नहीं है। ये पाकिस्तानियों की सोच और पाकिस्तानियों के मतलब लोगों के दिमाग थे। कुछ पाकिस्तानी है कि भैया फुल ऑन सपोर्ट करते हैं, उनका यही है कि भैया कुछ भी हो जाए, क्रिकेट हो और हमें देखना है पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में देखना है भारतीय टीम को। वही दूसरी तरफ है ना, मतलब पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे जाहिल है, जिनको पता है, दिख रहा है कि भैया इतना सिक्योरिटी इशू है कि खुद के प्लेयर्स भी अगर भेजने होते ऐसी जगह पर, ऐसा कोई देश होता तो वहां पर नहीं भेजते। पर ये पाकिस्तानी सिर्फ अपने आप में, अपने आप को जिताने के लिए, अपने आप के हम में ये ना दूसरी टीमों का सोच नहीं रही कि भैया सच में यार सिक्योरिटी इशू है तो है, नहीं आएगा, भारत नहीं आएगा। और अफगानिस्तान ने तो इनको मुंह पर बोल दिया, तो मतलब ये अभी ना तिलमिला रहे कि भैया ये भी ना चैंपियन ट्रॉफी इतने सालों बाद कुछ आईसीसी का इवेंट हो रहा था और वो भी भारत अब बाहर लेके जा रहा है। तो खैर आगे क्या होता है क्या नहीं, पर पाकिस्तानी तो बहुत मतलब तिलमिलाए हुए। वीडियो के बारे में जो कुछ कहना कमेंट सेक्शन में भर के जाइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।